Hello बच्चों, let's read the question. Question says if A, B, C belongs to R, then A, B, C does not equals to 0 and the system of equation A x plus by plus C equals to 0, B x plus Cy plus Az equals to 0, C x plus Ay plus Bz equals to 0 has a non-zero solution, then A is to B is to C is given by first option है A is to alpha is to beta where alpha beta are roots of ax square plus bx plus c equals to 0. Second option है 1 is to r square where r is some positive real number and third option है 1 is to k is to 2k where k is some positive real number and fourth option है none of these. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है, तो एक तो फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर. ये होता है एक फॉर्मूला. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, और जब भी कभी भी होमोजेनियस इक्वेशन कोई इक्वेशन दी हुई है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हुई है और उसका जो सॉल्यूशन है वो नॉन जीरो सॉल्यूशन है, देन डेल्टा की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है. अब डेल्टा क्या है हम उसको समझते हैं. डेल्टा होता है कोफिशिएंट जो है डिटरमिनेंट होता है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स के कुछ इस तरीके, जैसे ए बी सी और दूसरी इक्वेशन का है बी सी ए, तीसरी इक्वेशन का है सी ए बी. तो हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, और क्योंकि हमें ये दे रखा है कि ये नॉन जीरो सॉल्यूशन है तो ये जीरो के इक्वल होगा, तो इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं फर्स्ट रो के अलोंग. तो ये ए हो जाएगा और यहाँ पर सी की मल्टीप्लाई इससे होगी तो सी बी माइनस ए स्क्वायर. ठीक है, और फिर माइनस बी और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए सी हो जाएगा और प्लस सी और यहाँ पर हो जाएगा ए बी माइनस सी स्क्वायर. तो अगर हम इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ए सी बी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए सी बी प्लस ए सी बी माइनस सी क्यूब बराबर जीरो. सबको हम सबको उधर लेकर जाते हैं तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी, क्योंकि ए बी सी तीन ए बी सी हो जाएगा बराबर जीरो हो गया. और यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा और बराबर जीरो. अब ये तो a प्लस बी प्लस सी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये जीरो होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या जीरो होगा हमारा, इसका मतलब a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर जीरो के इक्वल होगा. क्यों? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि गिवन है a प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर नहीं है. तब अच्छा, ये स्क्वायर तो हमेशा किसी नंबर के पॉजिटिव रहते हैं, तो अगर ये जीरो है तो इसका मतलब ये तीनों ही जीरो होंगे. पॉजिटिव होने का मतलब या तो जीरो होते हैं तो पॉजिटिव होते हैं, मतलब जीरो से बड़े होते हैं. तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि a माइनस बी जीरो के बराबर होगा, इसका मतलब a बराबर b होगा. b माइनस सी भी जीरो के बराबर होगा तो मतलब b बराबर c होगा, एंड c माइनस a भी जीरो के बराबर होगा तो c बराबर a होगा. तो यहाँ पर ये क्या आया, इसका मतलब यहाँ से इंप्लाइज करता है a बराबर b बराबर c हो गया, तो इसका मतलब a is to b is to c कितना आ जाएगा 1:1:1, ये हो जाएगा. तो हम चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू है. तो हमारा इस यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 4th, none of these is the correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.